बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में। जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आने में अब थोड़ा लेट हो रहा है। देखिए, पिछले वर्ष जो है 25 अप्रैल को आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ गए थे, लेकिन इस वर्ष भी यही संभावना थी, लेकिन आपके कुछ कार्यों के वश आपका ये जो है थोड़ा डिले हो गया है और ये लग रहा है मई के प्रथम सप्ताह तक आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस प्रकार से एल्यूमिनाई मीट जो पूरा छात्र सम्मेलन चल रहा था, ठीक है। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरी संभावना जहाँ तक है और जहाँ तक विश्वविद्यालय में इसका जो है जिस प्रकार से बन रही योजनाएं, मुझे लग रहा है मई के प्रथम सप्ताह तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ठीक है। खैर, वो दूसरी बात है, और जब वो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे मैं अपने जो है वीडियोज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। सबसे पहले मैं ही बता दूंगा, आपको इधर उधर परेशान नहीं होना है। आप सब इधर उधर परेशान ना हुआ करिए। आप लोग कभी ग्रुप में पूछेंगे, कभी कमेंट बॉक्स में पूछेंगे फॉर्म आया कि नहीं। फॉर्म आएगा तो मान लीजिए कि मेरी तरफ से 4-5 वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी कि फॉर्म आ गया है, ठीक है। बस सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और फॉर्म ऐसा नहीं कि आएगा तुरंत चला जाएगा। फॉर्म आएगा तो कुछ दिन तो उसकी वैलिडिटी रहती ही है ना, कि डेट है, आप भर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पीजी का होगा, उसकी प्रिपरेशन आपकी किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन को उस स्तर की लेकर जाएं जिसकी मांग इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपसे करता है, ठीक है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एग्ज़ाम पेपर पैटर्न है वो ये रहता है कि आपका जो है पूरा जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जो होते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है, ठीक। और पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, वो 200 अंक का होता है, कुल मिला के 300 का आपका टोटल रहता है। लेकिन अब ये चीज़ समझिए कि इसमें स्कोरिंग एरिया क्या है, क्या स्कोर आपका करेगा। और इस वीडियो में मेन बात करने वाले आपके जो पार्ट ए को आप किस प्रकार से अच्छी तरह से तैयार करें। क्योंकि पार्ट ए, देखिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो पार्ट बी है वो तो वही आएगा जो आपने 3 साल पढ़ा है, लेकिन पार्ट ए अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। आप वहाँ पे कुछ संभावना नहीं रहती कि क्या पूछ लिया जाएगा, करंट अफेयर में क्या आ जाएगा, जीके जीएस में, ठीक है। यूपी जीके देखिए जैसे आता है, उसके बाद अभी मैं बताऊंगा कैसे तैयार करना है, क्या करना है। अभी इसमें बुक्स बता रहा हूँ आज। देखिए, 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, आपको पता है। एक होता है जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ता है, ठीक है। एक होता है जो एग्ज़ाम के समय ही पढ़ता है। यानी कि कुछ होंगे जिनको जो है सामान्य अंक अर्जित करके प्रवेश लेना है, लेकिन कुछ होंगे, ठीक है, जिनका जो है, जिनकी विद्वता, जिनका ज्ञान का जो है प्रभाव से उनका आभा मंडल एकदम चमकता रहता है। वैसे विद्यार्थी जिनको अच्छा नंबर ले आना है, ठीक है, जिनको टॉपर्स में जाना है, ठीक है, यानी कि अच्छा से अच्छा जो है नंबर जिनका स्कोर करने का जिनका लक्ष्य बन रहा है, उनके लिए मैं जो है खासकर से ये वीडियो बनाया। क्योंकि मैंने तो पार्ट ए की बुक डाल दी है, ठीक है, लेकिन कई बच्चे जो हैं जो, ठीक है, उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी है, वो सब कह रहे हैं कि भैया इससे हो जाएगा। तो देखिए, वो क्या है कि एक सामान्य अंक आपको वहाँ पे वो दिलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको 100 में से आपको पूरा 80 दे देगा। लेकिन ये जो आज मैं बुक्स बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ें आज बताऊँगा, वो आपका पार्ट ए लगभग तैयार करवाएगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। पार्ट बी के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका सिलेबस में से ही क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसकी जानकारी के लिए आप बुक्स ले सकते हैं। आप प्रकाश की ले सकते हैं, शिल्पी की, डी कुमार की। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कटरा प्रांगण में आएंगे ना, कटरा मार्केट में, तो वहाँ पे कई आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो है परास्नातक प्रवेश परीक्षा की, कई जो है एंट्रेंस एग्जाम की प्रवेश परीक्षा की बुक आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। अंडर 5 मतलब 500 के अंदर आपको जो है 500 के अंदर किताबें मिल जाती हैं। अब ये चीज़ समझिए, जो भी बाहर है बच्चे, जो यहाँ नहीं इलाहाबाद जो है इलाहाबाद में, तो वो क्या कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने विषय संबंधित 5 लोगों से बात करिए, ठीक है। वो अगर प्रत्येक 5 बच्चे में से प्रत्येक बच्चा जो है 100 रुपये भी कंट्रीब्यूट कर देता है तो 500 रुपये हो जाता है। आप उसे मुझे पे कर दीजिएगा, गूगल पे कर दीजिएगा, मैं आपकी किताब लेकर आपको PDF बनाकर सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपके लिए जो बाहर रहते हैं, बाकी जो यहाँ रहते हैं वो जाके कटरा से ले सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं पार्ट ए की। देखिए, जिसको पार्ट ए की तैयारी करना है वो ध्यान से अब यहाँ से सुनेगा। पार्ट ए में आपको पता है जीके होता है, जीएस होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, मेंटल एबिलिटी होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सब चीज़ें मिला के पार्ट ए में आती है। 50 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप कि आपको पता है ये स्कोरिंग एरिया नहीं है, स्कोरिंग आपका पार्ट बी है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, कुछ ऐसे जो है पॉइंट्स है जो आपको जो है नंबर देखे जाएंगे। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है,
ठीक है। एक संबंध होता है, रिश्ते का जो संबंध होता है कि जो फ़ोटो में देख के बोलता है कि ये मेरी बहन की मौसी की लड़की की है, तो ये आपकी इससे क्या संबंध, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, जो खून के जो रिश्ते होते हैं वो वाले, ठीक है। इसके साथ जो रीजनिंग होती है, ठीक है, तार्किक अभिक्षमता पे जो सवाल आते हैं, ये सब आपका नंबर स्कोर करता है, ठीक है। बस देखिए जो जनरल अवेयरनेस है ये देखिए आपको यूपी जीके से आता है, ठीक है, यानी कि जो आपका कैबिनेट में आपका क्या क्या लोग हैं, ठीक है, इस समय यूपी में कौन है, जो पूरी मंत्रिमंडल होती है उसकी, केंद्र का मंत्रिमंडल, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो मैथमेटिकल में जो आते हैं ना, वो इस प्रकार से आते हैं कि टंकी कितनी देर में भरेगी, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चाल, दूरी और ऊंचाई वाला, ऊंचाई और दूरी वाला, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते और ना ज़्यादा बहुत कठिन आते, वो सामान्य तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। रीजनिंग आपको पता ही है कई प्रकार की होती है, जिसमें आकृति वाली रहती है। लेकिन अब एक चीज़ बात करते हैं कि ये प्रत्येक पोर्शन में, जैसे अगर जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश तैयार करनी है, इंग्लिश का वोकैब तैयार करना है, उसके लिए जनरल हिंदी तैयार करनी है, उसके लिए किन किन किताबों से अगर आप जो है एकदम इस समय गंभीर अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर और पार्ट ए को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैं बुक्स कुछ बता रहा हूँ, आप उसे जो है जाकर ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, मैंने पार्ट ए की बुक जो है, पार्ट ए की पूरी एक जो है सेपरेट बुक डाल दी है PDF अपने टेलीग्राम पे, उसे भी जाकर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको बताता हूँ यहाँ LLB वाले भी सुनेंगे, लीगल एप्टीट्यूड के लिए भी बुक बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सभी के लिए वीडियो है, जो भी बच्चे जो है अपना पार्ट तैयार करने वाले हैं उनके लिए वीडियो है, और जो है इसमें चल रहा हूँ मैं बुक बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखिए इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश का वोकैब तैयार करना चाह रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश के लिए आपकी SP बख्शी की, जिसमें आप ग्रामर और वोकैब जो है दोनों अच्छे से तैयार कर सकते हैं, SP बख्शी की। आप चाहें तो इसको जो है डाउनलोड, अगर नेट पे होगा तो मैं देखूंगा तो दे भी दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, डाउनलोड करके। उसके बाद देखिए आपको वोकैब के लिए नॉर्मन लुइस की आप किताब ले सकते हैं, ठीक है। और आपका जो है ग्रामर के लिए आप मार्टिन वरन की ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लीगल एप्टीट्यूड जिनका रहता है, ठीक है, LLB वालों का, वो अपना पियर्सन ले सकते हैं। पियर्सन की जो किताब आती है उससे लीगल एप्टीट्यूड आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। देखिए आपका रीजनिंग के लिए, वर्बल एवं नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की किताब ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद GS आपको, ठीक है, अपना तैयार करना है। GS में कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे LLB वालों का पिछली वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा सवाल आए थे, तो वो सब लक्ष्मीकांत अपना उठाएंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत उठाइए, उससे पढ़िए। लक्ष्मीकांत देखिए आपको डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से पढ़ी रहती है गूगल पे, ठीक है। लक्ष्मीकांत अपना जो है उससे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद अपना स्पोर्ट्स, स्टैटिक GK, ये सब तैयार करने के लिए एक किताब बढ़िया है, वो है लूसेंट GK, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मैं जो है जहाँ तक कोशिश करूँगा, अगर वो जो है मुझे मिल जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। मैं जितनी कोशिश होती है मैं मतलब मदद करने का प्रयास करता हूँ। मेरी जो एक जो टैग लाइन ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से समाधान तक, आपकी सेवा में अर्पित है जान तक, तो मैं उसे जो 100% जो है व्यवहार में ले आने की कोशिश करता हूँ। बाकी करंट अफेयर के लिए मैंने बताया है। करंट अफेयर के लिए देखिए प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, ठीक है। आप अपने जो है जहाँ पे भी आप हैं वहाँ जाएंगे बाज़ार में तो आपको प्रतियोगिता दर्पण मिलेगी, वहाँ से करंट अफेयर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब कई लोग बोल रहे हैं कि मैं जनवरी से न्यूज़ पढ़ना चालू कर दिया, वहाँ से कोई मतलब नहीं, आप पता नहीं कौन सी न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर लीजिए, वहाँ पे जो मेन चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है, कि कौन से बांध बने, कौन से पुल पे क्या कार्य हुआ है, ठीक है, कौन सी योजनाएं आने वाली हैं, कौन सी बहुउद्देशीय योजना चल रही है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, क्या चीज़ हुआ है, ठीक है। और देखिए आपका जो है समझ गए होंगे आप। हाँ, तो इतनी किताबें मैंने बता दिया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने बताया है कि आप अपना लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, और बाकी GK में जितने भी चीज़ें उसको आप जो है लूसेंट तैयार करिए। करंट अफेयर अपना जो है प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, सामान्य ज्ञान दर्पण ले लीजिए, ठीक है। यानी कि ये सब क्रॉनिकल लेते रहेंगे तो ये सब चीज़ें से आपकी तैयार होती रहेगी। और पार्ट ए के लिए मैं फिर भी बोलता हूँ पुष्कर की बुक आती है जिसमें कंबाइंड आपका रहता है। ये मैंने अलग अलग जो पॉइंट्स है उसके लिए बताया कि जो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। बाकी अगर पार्ट ए की जो बुक है उससे भी तैयार करेंगे तो उससे भी आप जो है अपना स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये समझना है कि आपका जो है स्कोरिंग एरिया क्या है और आपको उस पर पकड़ बनानी है, बस ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है। पार्ट बी पे फोकस करिएगा क्योंकि वही आपको नंबर दिलाएगा, वही आपके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उस पर ही फोकस करिए, उस पर पकड़ बनाइए, वहीं से आपका जो है नंबर ऊपर जाएगा। बाकी बस यही है कि जितना अच्छा नंबर आएगा उतनी अच्छी आपका जो है कट ऑफ में आपका नाम आएगा, तो मेन कैंपस में एडमिशन के चांसेस रहेंगे, नहीं तो वही एफिलिएटेड कॉलेज मिलेंगे। कोई भी देखिए कॉलेज ख़राब नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ समझिएगा, प्राथमिकता और पसंद दोनों में अंतर समझिएगा। प्राथमिकता
देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पसंद बना लीजिएगा कि नहीं चाहिए तो मेन ही कैंपस चाहिए, ठीक है। नंबर कम रहेगा और आपको लगे कि मेन कैंपस में अब जो है नहीं है, तो आप जल्द से जल्द एफिलिएटेड कॉलेज को जो है अपनी प्राथमिकता दीजिएगा, नहीं तो वहाँ सीट फुल हो जाती तो फिर आप ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, ठीक है। कहते हैं ना, तमन्नाओं की महफिल हर कोई सजाता है, लेकिन पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। तो यही चीज़ है कि अब SC ST वालों का क्या है कि उनको आरक्षण का है, वो जितना जान लीजिए जनरल की जहाँ पे 140 जाती है वहाँ पे SC ST वाले 80 पे करा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये देखिए परीक्षा का स्तर सबके लिए सब वही रहता है, लेकिन फिर भी ये जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, इसके तहत जो है किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, कोई अच्छा नंबर लेकर भी नहीं पा पाता है। जनरल के बच्चे जो रहते हैं, कई की कट ऑफ आनी बंद हो जाती है, सीट्स फुल हो जाती हैं, तो इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं। तो अच्छी तरह तैयारी करिए, बाकी मुझसे जितनी कोशिश हो सकती है मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। बुक्स के लिए मैं फिर कह दे रहा हूँ, जिन जिन बच्चों को बुक्स चाहिए अपने विषय से संबंधित, और जो मतलब मैंने बताया प्रकाश की शिल्पी की, इसमें क्या होता है ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, प्रकाश में आपका मेमोरी बेस्ड पेपर होता है। मेमोरी बेस्ड पेपर का मतलब क्या होता है कि पिछले वर्ष का जो बच्चे पेपर देते हैं, वो जिस प्रकाशक उनसे संपर्क करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि उन बच्चों को जो जो याद रहता है थोड़ा बहुत वो बताते हैं, उसी के आधार पर एक जो है मेमोरी बेस्ड पेपर, स्मृति आधारित पेपर तैयार किया जाता है, वही आपको जो है मिलता है किताब में। तो उससे आपको हल्का हल्का ये अंदाजा हो सकता है किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्यूरेट कहीं आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वो भी जो है परीक्षा कक्ष में जमा करा लिया जाता है। तो ये चीज़ें पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दी कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, क्या करें, कैसे करें, ठीक है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है, अभी फॉर्म नहीं आया है, अभी फिर भी फॉर्म आने के बाद ये जून के द्वितीय सप्ताह तक, अब की बार देखिए सब चीज़ें लेट हो रही। क्रेट का जो पेपर था वो भी एक वो जो है जनवरी में आने की आशा थी उसका रिजल्ट, लेकिन उसका आते आते मार्च हो गया था, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, मैं फिर कह दे रहा हूँ, हर एक चीज़, हर एक संकट का हल है, वो आज नहीं तो कल है, ठीक है। सब्र का मीठा फल है। तो देर ही सही, मगर आएगा आपका फॉर्म, मई में आ जाएगा प्रथम सप्ताह तक। जब आएगा मैं सूचित कर दूंगा, भरना बता दूंगा। आपकी जो भी क्वेरी रहा करे, क्वेश्चन रहा करे, उसे अवश्य पूछा करिए। मैं देखता हूँ कि आप सब सवाल मुझसे पूछने सब और सबसे पूछ लेंगे, लेकिन मुझसे कोई पूछता ही नहीं। अरे मुझसे पूछे तब तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ, चीज़ें करूँ, ठीक है। तो क्योंकि ग्रुप में आप ही के समकक्ष जो है पढ़ने वाला बच्चा है, उसको उतना ही पता है जितना कि आपको पता है, ठीक है। तो जितने भी हैं, और ये चीज़ें हैं टेलीग्राम ग्रुप में, आप सब बात किए करिए, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन किसी का परिहास मत किया करिए। अगर कोई मदद मांग रहा है और अगर आप दे सकते हैं तो करिए, क्योंकि सब एक दूसरे से मदद की अपेक्षा से सब जो है मदद मांगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे का परिहास करने लगा करिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे देखता हूँ, तो वहाँ पे भी शांति और जो है सौहार्द भाईचारा बना के रहा करिए। बाकी बस यही है कि जब जैसे ही फॉर्म आएगा मैं बता दूंगा। और फिर अंत में मैं यही कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।